वयस्क सामग्री का समाज पर प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल मनोरंजन के एक साधन के रूप में कार्य करती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करती है। वयस्क सामग्री उद्योग ने अरबों का मुनाफा कैसे अर्जित किया है, यह समझना अनिवार्य है। यह सामग्री मुफ्त उपलब्धता के बावजूद लाभ कैसे उत्पन्न करती है, इस पर विचार करना आवश्यक है। ह्यूग हफनर की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण विचार ने वयस्क सामग्री के बाजार में क्रांति ला दी। उनकी पहली पत्रिका ने इस उद्योग की नींव रची और एक नए युग की शुरुआत की। 1980 के दशक में प्रौद्योगिकी के विकास ने वयस्क सामग्री को केवल चित्रों से लेकर वीडियो और फिल्मों में विस्तारित किया। VHA टेप ने उपभोक्ताओं को घर पर देखने की सुविधा प्रदान की, जिससे इस क्षेत्र का विस्तार हुआ। इंटरनेट के आगमन के साथ वयस्क सामग्री की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि हुई। अब लोग किसी भी स्थान और समय पर इस सामग्री को देख सकते थे, जो पहले संभव नहीं था, और इसने उद्योग को एक नया स्वरूप दिया। 2000 के प्रारंभिक वर्षों में अधिकांश वयस्क सामग्री वेबसाइटें सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कार्य करती थीं। उपयोगकर्ता पहले सदस्यता के लिए भुगतान करते थे और फिर सामग्री का आनंद लेते थे, जिससे उद्योग को स्थिर आय प्राप्त होती थी। वयस्क सामग्री की खोजों में इंटरनेट पर 13% खोजें शामिल होती है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर यह आंकड़ा लगभग 20% है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपयोगकर्ता वयस्क सामग्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वयस्क सामग्री उद्योग का व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक है, जो भारतीय रुपए में लगभग 8 लाख करोड़ के बराबर है। यह एक विशाल और प्रभावशाली बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। सैन फर्नांडो वैली, कैलिफोर्निया, वयस्क सामग्री उद्योग की अनौपचारिक राजधानी है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 11,000 वयस्क फिल्में शूट की जाती है। यह स्थान उद्योग की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि वयस्क सामग्री उद्योग को हर साल लगभग $2 बिलियन का नुकसान होता है। यह हानि मुख्यतः पायरेसी और ट्यूब साइट्स की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न होती है, जो उद्योग के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है। ट्यूब साइट्स ने वयस्क सामग्री निर्माताओं को विज्ञापन के माध्यम से राजस्व अर्जित करने का एक नया तरीका प्रदान किया है। इसने उद्योग में व्यावसायिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माइंड गीक ने ट्यूब साइट्स के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यह कंपनी कई प्रमुख ट्यूब साइट्स, जैसे पोर्नहब और यूपोर्न, की मालकिन है और उद्योग पर इसका प्रभाव गहरा है। उपयोगकर्ता विभिन्न सब्सक्रिप्शन विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जैसे एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष के लिए। यह लचीलापन ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। हालांकि कई ग्राहक शॉर्ट टर्म सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन यदि वे इसे समय पर रद्द नहीं करते हैं, तो अंततः उनके खाते से धन अपने आप कटना शुरू हो जाता है। विज्ञापनों से भरी हुई वेबसाइटें उपयोगकर्ताओं को मुफ्त सामग्री देखने के लिए मजबूर करती है, जिससे उनके अनुभव में बाधा उत्पन्न होती है और यह उनकी संतुष्टि को प्रभावित करता है। वयस्क सामग्री उद्योग में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है, जिनमें विज्ञापन और प्रमोशन शामिल है। ये साइटें अपनी आय बढ़ाने के लिए इन सेवाओं का उपयोग करती है। विभिन्न अभिनेत्रियों की आय में अंतर उनके व्यक्तित्व और लोकप्रियता पर निर्भर करता है। युवा अभिनेत्रियों की मांग अधिक होने के कारण उनकी कमाई में वृद्धि होती है। एजेंट्स अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को कार्य दिलाने में मध्यस्थता करते हैं और इसके लिए कमीशन लेते हैं। इस कमीशन की दर आमतौर पर 10% से 15% के बीच होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारा हर वीडियो पूरी तरह से AI की मदद से तैयार किया जाता है ताकि आपको सबसे सटीक और रोचक जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सुझावों को जरूर शामिल करेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।